हाँ जी। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कैनुला। तो कैनुला का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे करते हैं, कैनुला में बहुत से कलर्स होते हैं, तो सारे कलर्स का क्या इम्पोर्टेंस है और कौन सी कलर की क्या साइज होती है। ठीक है, कलर इंडिकेट करता है साइज के लिए, तो फ्लो रेट क्या होनी चाहिए उनकी, ये सारी चीज़ों को हम इसमें आज समझने की कोशिश करेंगे एलोपैथी एडवाइस के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो हमें ये सीखना है कि कैनुला होता क्या है। ठीक है, तो कैनुला इज ए फ्लेक्सिबल ट्यूब। ठीक है, आप देखे होंगे प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है, वो भी फ्लेक्सिबल होती है। दैट कैन बी इंसर्ट इनटू द बॉडी। उसको अपन इजीली बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसा रहता है। अब इसका क्या मेडिकल यूजेज क्या है। ठीक है, तो देखा जाए तो 11 डिफरेंट टाइप ऑफ कैनुला प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 11 डिफरेंट टाइप्स के कैनुला मिलते हैं। फिर है कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कैनुला, तो कहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, तो इंट्रावेनस देने के लिए। ठीक, या फिर नेजल कैनुला, ये वो कैनुला हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बात है इसमें। तो अपना जो आता है नेक्स्ट इसमें कि पार्ट ऑफ कैनुला, यानी कि एक कैनुला की जो स्ट्रक्चर है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे देखो, ये हो गया लॉक प्लग, ठीक है, यानी कि लूशर लूशर कनेक्टर हो गया। ये हो गया इंजेक्शन पोर्ट कैप हो गया, ये नीडल के ग्रिप के बनाने के लिए हो गई। और ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं कैथेटर हब एंड विंग्स। ठीक है, आप देखे होंगे बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें तो थोड़ा से और भी अलग अलग जो टाइप के जो मिलते हैं, तो उसमें अच्छे से एकदम पूरा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर दिखती है। और ये हो गया आपकी बूशिंग, और ये हो गया कैथेटर, और इसके अंदर रहती है निडल। ठीक है, इसको इंसर्ट करते हैं, फिर इसके बाद जो निडल वाला पोर्शन होता है उसको निकाल लेते हैं। और ये है फ्लैशबैक चैम्बर। ठीक, तो ये सारे इसके पार्ट्स हो गए। इनके सारे जितने भी पार्ट्स हैं सबके नाम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब अपन मेन जो चीज़ है सीखने वाली है इसमें, अगला अपन कोशिश करते हैं कि क्या है। जैसे देखिए, तो इनके जितने कलर्स हैं, कलर्स और फ्लो रेट। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ कि कोई भी चीज़ होती है जिसकी यदि डायमीटर की बात करें, ठीक है, तो जो फ्लो रेट होता है वो क्या होता है, डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होकेगा। ठीक, यानी बोलने का मतलब है कि आपका जो फ्लो रेट है, यदि कोई चीज़ जितनी मोटी है उसमें से रेट कम होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे मान लो एक ट्यूब है, ठीक है, इसकी डायमीटर इतना है, और एक ये ट्यूब है। ठीक, इधर से प्रेशर सेम टाइप का है, ठीक है, तो पानी का फोकस कितना तक जाएगा, इसका मान लो इतना जा रहा है तो इसका इतना जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि जो डायामीटर है यदि चौड़ा होगा तो उसका फ्लो रेट क्या होगा, या फ्लो जो है वो कम होगा। ठीक, यदि डायमीटर पतला है तो फ्ले ज़्यादा होगा, ठीक है, फ्लो ज़्यादा रहेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, तो इससे आप को रिलेट कर सकेंगे चीज़ों को समझने के लिए। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं क्या बताया गया है कि अब कलर कोडिंग, तो जितने प्रकार के कैनुला होते हैं उनकी एक इंडिविजुअल कलर होती है, कोडिंग की जाती है। तो सबसे पहले येलो, ठीक है, येलो कलर की है। तो ये जो येलो है, ब्लू है, पिंक है, ग्रीन है, ग्रे है, ऑरेंज है। ठीक, तो ये जो कलर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है, तो वो गेज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताई दी गई हैं, तो जैसे येलो जो कैनुला होती है उसकी जो साइज़ है, यानी कि उसकी जो गेज है वो 24G की होती है। ठीक है, जी से मतलब गेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जो ब्लू होती है वो 22G की होती है। ठीक है, पिंक वाली जो होती है वो 20 गेज की होती है। ठीक, ग्रीन की 18। यानी कि आपको क्या सीखने को क्या मिल रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट अपना बस यही है इसमें कि जैसे जैसे कलर चेंज होते जा रहे हैं साइज़ बदल रही है। ठीक, अब हमको ध्यान क्या रखना होता है कि हाँ साइज़ कैसे बदल रही है। ठीक, कौन से कलर में क्या साइज़ होगी। और साथ में एक जो फ्लो रेट की कॉन्सेप्ट में बताया था आपको कि फ्लो रेट क्या है। देखो, ये सबसे बड़ी है, इसकी गेज कितनी है, 24 है, तो इसका फ्लो रेट क्या है, यानी इधर जाओ तो इधर बढ़ रहा है, और इधर जाओ तो इधर बढ़ रहा है। यदि इधर दे जा रहे हैं तो साइज़ बढ़ रही है, तो रेट क्या है, इधर कम है।
लेकिन रेड के लिए ठीक उल्टा कर लो, ठीक, तो रेड उल्टा बढ़ रही है, यानी कि एक प्रकार से आपको प्रोपोर्शनैलिटी मिल गई। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो, ठीक। रही बात एमसीक्यू में मैचिंग करने के लिए, तो उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा से क्लू समझा दूंगा, जिससे कि आपको सहूलियत रहेगी। तो देखिए, तो जो 24 गेज की है वो उसका फ्लो रेट क्या है, 13 ml, ठीक है, पर मिनट। और यही जो 24 से जब 14 में अपन गए तो कैसा हुआ रेट, 270 यानी 270 ml पर मिनट के रेट से। अब ये डिसाइड क्यों, मतलब इनमें रेट में अंतर क्यों है, क्योंकि हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि जो पेशेंट के लिए जो अपन आईवी चढ़ाएंगे, ठीक है, या फिर जो मतलब एनएल चढ़ा रहे हैं उसको, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा कि कितने जल्दी बोतल को ख़त्म करना है, बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पेशेंट की कंडीशंस के हिसाब से रहती है सारी चीज़ें। तो उसमें हमें कौन सा गेज यूज करना होगा, तो डॉक्टर्स यही एडवाइस करते हैं। इसी चीज़ को ऑब्जर्व करके उन्होंने गेज को आपकी पर्ची पे लिखा जाता है कि आप इतने गेज का लेके आइएगा, ठीक है, 24 गेज, 22 गेज का, 20 गेज का, 14 गेज का। तो इसलिए अब देखते हैं कि हमें ध्यान रखना है कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग कैसे ध्यान रखेंगे, तो आपने यहाँ पे तो एक इमेजिन कर लिया कि येलो है, ब्लू है, ठीक है, पिंक है, ग्रीन है। तो इसके लिए एक एजम्पशन के लिए, माइंड में रखने के लिए, कि आप इतना ध्यान रखो कि येलो जो है वो सबसे बड़ा है और ऑरेंज जो है सबसे छोटा है, ठीक। इतना आप ध्यान रख लिए। तो डिजिट भी याद रख लो, देखो 24 और 14, 10 का गैप है इनके बीच में, बाकी जितनी भी डिजिट हैं सब सिमिलरली बढ़ रहा है। सिमिलरली बढ़ने का मतलब क्या, देखो सबसे छोटा 14, दो जोड़ दिए 16, दो जोड़ दिए 18, दो जोड़ दिए 20, दो जोड़ दिए 22, दो जोड़ दिए 24। तो याद क्या रखना है, पहला याद रखना है आपको येलो कलर, लास्ट याद करना है ऑरेंज कलर। और इनका आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ ये 14 से चालू है, ये 24 पे जाके ख़त्म होती है। अब बाकी जो चीज़ें आपको ऐसे बढ़ाना है सीक्वेंस वाइज, ठीक, आप ध्यान रख सकते हैं। फ्लो रेट में क्या है, फ्लो रेट का उतना, फ्लो रेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होती। जनरली गेज का पूछा जाता है कि किस साइज़ की होती है और कलर के साथ मैचिंग का होता है, ठीक है, कि मतलब रहेगा सामने पेशेंट ने लेकर आया, मान लीजिए पिंक कलर का लेकर आया, तो आपको अनुमानित हो जाना चाहिए कि 20 गेज का है, ठीक है। फ्लो रेट उतना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं रहते। तो अपन देखते हैं इसके फर्दर आगे की चीज़ें। तो अपन को कलर कैसे ध्यान रखेंगे, मैंने आपको गेज का तो बता दिया, कलर कैसे ध्यान रखेंगे, मैंने दो चीज़ आपको याद करने के लिए बोला कि आप इतना ध्यान रखो कि येलो वाला जो है सबसे बड़ी गेज की होती है, ऑरेंज वाली सबसे छोटी होती है। ऑरेंज 14 से चालू होता है और 24 पे जाके ख़त्म होना होता है, ठीक है। 4 वाली जो डिजिट है, 4 से चालू होना है और 4 से ही ख़त्म होना है, और इसके बीच में 2 से ऐड करते हुए आप बढ़ाते हुए चले जाइए, ठीक है। तो गेज हो जाएगा। फ्लो रेट ठीक उल्टा हो जाता है, बढ़ता है। अब आगे देखते हैं अपन इसके लिए, कलर्स के लिए कैसे हम कलर्स का ध्यान रखेंगे। तो कलर्स के लिए देखिए, अब अपन आते हैं कलर्स को ध्यान रखने के लिए। तो कलर्स के लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है कि आपको क्या दिख रहा है, सन दिख रहा है, तो सन का कलर कैसा है, ठीक। फिर स्काई दिख रही है, तो स्काई का कलर कैसा है, आप इमेजिन करिए कि ग्राउंड है, उसके ऊपर फ्लावर लगा हुआ है, तो फ्लावर का कलर कैसा है, उसके ऊपर घास है, ठीक है, जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा है ना, ग्रास हो गई, तो इसका कलर क्या है। फिर सॉइल का कलर क्या है, और लास्ट में जो अर्थ है, अर्थ के अंदर लावा होगी, तो लावा की कलर क्या है। तो इससे आपको ओवरऑल सारी चीज़ें दिखेंगी और समझ में आएंगी, और इसी इमेज को आपको हमेशा दिमाग में रखना है। तो इसको यदि आप दिमाग में रखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली चीज़ें समझ में आएगी, कैसे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जो पिछला स्लाइड देखो, येलो हो गया, तो सन कैसा दिख रहा है, येलो, ठीक। ब्लू, आकाश कैसा होता है, ब्लू, ठीक है, ब्लूइश कलर का होता है। फिर इसके बाद पिंक, तो इधर जो रोज है आपका कैसा दिख रहा है, पिंक, ठीक। फिर इसके बाद ग्रीन, तो यहाँ देखो क्या है, ग्रीन। फिर इसके बाद है ग्रे, तो सॉइल कैसी होती है, ग्रे कलर की होती है। और इसके बाद जो ऑरेंज कलर की लवा होती है, ठीक है, यानी जो लैंड लैंड जो होता है, तो उसके अंदर से जो लावा निकलती हैं, ठीक है, तो उसमें जो लावा की कलर होती है वो ऐसी दिखती है। तो ये सारी कलर हो गई, कलर को आप ऐसे इमेजिन करके रख सकते हो, ठीक है। माइंड सेट में कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है, देखो सन का कलर, सन है आकाश में, आकाश हो गई ब्लू कलर की। फिर है रोज, रोज हो गई पिंक कलर की। फिर है रोज कहाँ है, ज़मीन के ऊपर घास है, तो ग्रीनरी की वजह से
घास याद रखो, फिर ज़मीन कैसी होती है, सॉइल कैसी होती है, तो ग्रे कलर की, लास्ट में ऑरेंज कलर की। तो ऐसे आप एक माइंड सेट बनाइए तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, यानी कलर को ध्यान रखने के लिए आपको इस थोड़ा सा जो ट्रिक है इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं आगे। यदि आपने कलर ध्यान रख लिया इस ट्रिक के थ्रू, इस जो ट्रिक है इसके थ्रू आपने कलर को ध्यान रख लिया, तो गेज आप अनुमानित लगा सकते हो। गेज में सबसे छोटा गेज क्या है, 14 से चालू होता है और 24 तक जाना है और 2-2 से आपको बढ़ाते हुए चले जाना है। ठीक है, तो ऐसे करके आप ध्यान रख लोगे। अब इससे ईजियर तो मेरे को तो नहीं लग रहा कि समझाया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब एक एक जो कैनुला है इसके बारे में बस ये थ्योरेटिकली लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता देते हैं। जैसे ब्लू कलर की जो आईवी है उसका गेज साइज़ क्या होता है, 22। ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर कितना होता है इसका, तो 0.9 mm का होता है डायमीटर। और कैथेटर की लेंथ कितनी होती है, तो 25 mm की होती है। और इसका जो फ्लो रेट है वो कितना है, 30 ml पर मिनट। और ये जनरली यूज कहाँ करते हैं, तो आईवी इन्फ्यूजन विद द मॉडरेट फ्लो, चूँकि 22 गज की है। ठीक है, सबसे बड़ा कितना था, 24 वाला था। ठीक है, तो ये इसके यहाँ आ रही है, तो इसका जो फ्लो रेट है इतना है, तो ये मॉडरेट फ्लो के लिए है। ठीक, और रेट यूज्ड इन द ओल्डर चिल्ड्रेन एडोलोसेंट। ठीक है, इनके अंतर्गत अपन प्रयोग करते हैं जनरली। अब देखते हैं आगे की, ब्लू के हो गया, अब पिंक के देखते हैं। तो पिंक का क्या बता रखा है, गेज आपको गेज इसका बता रखा है 20। तो जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी तो रेट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, गेज क्या हुआ, कम हुआ तो फ्लो रेट बढ़ गया। कैथेटर की लेंथ 32, ठीक है, mm, और इसका एक्सटर्नल डायमीटर 1.1 mm। और यूज कहाँ करते हैं, तो यूज है आइडियल फॉर एलवी इन्फ्यूजन और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जनरली प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, अब ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं येलो कलर की जो है, यानी कि सबसे बड़ी थी येलो वाली। ठीक है, तो येलो कितनी थी, 24 गेज की। इसकी डायमीटर कितना है, तो 0.7 mm। ठीक है, जो कैथेटर है उसकी लेंथ कितनी है, तो 19 mm। और फ्लो रेट कितनी है, तो यानी कि 24 गेज की है, तो इसका जो फ्लो रेट है सबसे कम दे रखा है। ठीक है, तो 20 ml पर मिनट दे रखा है। और ये यहाँ पे कुछ अलग है। ठीक है, वो वाला जो टेबल था उसमें कुछ अलग था, तो वो चल जाता है। फ्लो रेट का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक, बाकी यूज कहाँ पर होता है, तो इन्फेंट, टोडलर और ओल्डर चिल्ड्रेन के अंतर्गत इनके अंदर फ्लो रेट क्या रखनी रहती है, हमें कम रखनी रहती है। ठीक है, तो अपन इसको यूज करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें क्या है कि अपन को बस ध्यान क्या रखना है, गेज और कलर। ठीक है, कौन सी कलर की होगी तो कितना गेज की होगी, हमें बस इतना ध्यान रखना रहता है। पर्पल का देख लेते हैं, ये 26 गेज की होती है। ठीक है, एक्सटर्नल ही है। ठीक है, अदर है, तो इसमें 26 गेज की होती है। एक्सटर्नल फ्लो इसका कितना है, तो 15 ml पर मिनट की रेट से होती है। और ये भी नियोनेट्स, जितने देखो फ्लो रेट जितना कम होगा तो कोशिश यह किया जाता है कि वो बच्चों को दिया जाए। ठीक है, ताकि बच्चों के साथ कंपेबिलिटी के साथ बनी रहे, तो इसलिए वो बच्चों में ज़्यादा प्रिफेबल किया जाता है। इसके बाद ये हो गया, इसमें 26 की इसकी क्या है, गेज की साइज़ है। इसका जो डायमीटर है 0.6 mm है। कैथेटर की जो लेंथ है वो 19 mm है। और फ्लो रेट है 15 मिली पर मिनट के रेट से चलती है। तो ऐसे ही करके जो अपना आज का था, ठीक, आज का जो अपना कैनुला की टॉपिक्स थी इसको हमने कवर किया। तो कैनुला में बस सीखने की जो चीज़ें हैं, बस सीखने वाली जो बात है, आपको एक टेबल याद रखनी है। ठीक, कलर के लिए तो आपको एक इमेजिनेशन याद रखना है कि सूरज का कलर कैसा होता है, स्काई का कलर कैसा होता है, और उसी ऑर्डर में सारी चीज़ें दे रखी हैं। सीखने की बात एक ये रही, और आप इस टेबल को ध्यान रखो। ठीक है, इस टेबल को आप ध्यान रखो, कलर वाइज और गेज की लेंथ क्या होती है, सारी चीज़ें आपकी बन जाएंगी। जो भी एमसीक्यू बनेंगे, ठीक, वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी पीजी के एग्ज़ाम के अंतर्गत। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।